65 का बात भी देखते हो। देखो ये तुम भी समझ लो, चाहे तुम्हारे भी लिए काम का है। देखो तनिष्का तुम भी देखो क्या दिया है, मार्क 2 पॉइंट, 2 पॉइंट एम और एन रखने। देखो तुमने कोई भी 2 पॉइंट रख लिए, ये बोल रहा है 2 पॉइंटों से ड्रॉ मार्क 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट रखे, एक बिंदी लगा ले, एक लगा दी, इनको नाम दे दिया एम और एन। फिर बोल रहा है ऑन योर पे हाउ मेनी लाइन सेगमेंट कैन यू ड्रॉ पासिंग थ्रू, इन दोनों पॉइंटों से कितनी लाइन खींच सकते हैं, यू मिला दिया तो क्या एक। 2 पॉइंटों से कितनी लाइन खींच सकते हैं हम, ओनली 1। लुक एट द फिगर आंसर, ये फिगर देखनी है, ये फिगर में कैसी है, 1 2 3 4 साइड वाली फिगर है। 4 साइड वाली फिगर को क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। वेयर डू AC एंड BD मीट, ये AC लाइन और BD लाइन कहाँ पे मिल रही है, AC और BD कौन से पॉइंट पे मिल रही है, E। क्या नाम है इसका, ऐसे हिंदी करनी है, वेयर डू AC एंड BD मीट, AC और BD लाइन कहाँ पे मिल रही है, इधर बैठ जाओ तुम, इधर से देखो, उधर से कहाँ दिख रहा है तुम्हें, ऐसे देखो क्वेश्चन दिखेगा ना। देखो AC और BD लाइन कहाँ मिल रही है, E पॉइंट पे। वेयर डू PQ एंड AE, PQ लाइन का PQ और AE, AE यहाँ तक है और PQ यहाँ है, ठीक है। AE और PQ लाइन कहाँ पे मिल रही है, ये देखो ये लाइन है ऐसे, और एक ये है, कहाँ मिल रही है, P पे ही तो मिल रही है। फिर बोल रहा है वेयर डू PC एंड QD मीट, PC लाइन का है, ये PC यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और QD क्या है, यहाँ से, एक तो यहाँ से यहाँ तक ये वाली लाइन और ये लाइन कहाँ पे मिल रही है, दोनों एक दूसरे को E पॉइंट पे। कहाँ पे मिल रही है, कॉपी दो अपनी ट्यूशन वाली, उसमें बताती हूँ, थोड़ा सा उसमें ज्यादा अच्छा समझ आएगा। नोटबुक दे दो कोई भी। तुम्हारे साइंस के क्वेश्चन आंसर, रेस्पिरेशन यानी पौधे कैसे सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन क्या होता है, पौधे कैसे सांस लेना। हाउ डज लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जो भी जिंदा है उनको एनर्जी कैसे मिलती है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द, जितने भी जिंदा है वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, कहाँ से, हवा में से। दे ब्रीथ इन, इसलिए वो सांस लेते हैं अंदर। दे ब्रिंग अबाउट, बुक निकालो ये गलत लिखा हुआ है, they breathe in, this bring about breakdown of digestive to get, इससे क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं ना वो ब्रेकडाउन, खोलो कौन सा लेसन, लेसन 10, ब्रेकडाउन होके उससे हमें डाइजेस्टिव फूड से क्या, नहीं है कॉपी, एनर्जी मिलती। हिंदी वाली दे दो ना, उसी में पीछे रफ में समझा दूंगी, जो खाली स्पेस जहाँ पे पड़ा है मेरे यहाँ पर समझा दो, देखो। अरे नहीं, ये तो स्कूल वाली ट्यूशन की बनाई ना, लाओ होगा ना, स्पेस रहता है बहुत जगह, ठीक है। दिखाओ कहाँ पे निशान कहाँ लगा है। देखो अभी मैं तो सिर्फ इसको ऐसी रफली समझा रही हूँ, देखो ये है, देखो मुझे निशान नहीं लगा, नहीं लगे, चलो अभी मैं एक दो समझा रही हूँ इन्हें, फिर उसके बाद तुम याद करो, फिर मैं और बाद में थोड़ी देर में समझाऊंगी, ठीक है। इसमें बताया जितने भी लिविंग ऑर्गेन जिंदा होते हैं ना, उनको क्या चाहिए, हवा से ऑक्सीजन चाहिए, और उसके लिए वो ब्रीथ इन, सांस लेना छोड़ना, ये सब काम करते हैं ना। ये ब्रिंग अबाउट, इसकी वजह से क्या होता है, उनका जो डाइजेस्टिव फूड क्या है, ब्रेक डाउन होता है अंदर में, हाँ, उसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। व्हाट डू यू नो अबाउट एरोबिक और नॉन एरोबिक रेस्पिरेशन, क्या है, रेस्पिरेशन जिसमें क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन कौन करता है, ज्यादातर एनिमल्स और प्लांट्स करते हैं, ठीक है। और एनरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, उसे एनरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इस रेस्पिरेशन में ईस्ट और बैक्टीरिया एंड पैरासिटिक, ये पता नहीं फ्लैट फॉर्म है क्या है, ये शामिल है, इतना याद कर लो अभी। दो देखो उसमें से ये स्पेलिंग वगैरह सही है ना, ये इनके एग्जाम्पल है जो बिना ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही क्या है, ये क्रिया होती है सांस लेने की। देखो भाई ये ऐसे दिखाया इसमें, वेयर डू P एंड Q, PQ एंड AE मीट, देखो PQ ऐसे थी ये लाइन, यहाँ A है यहाँ C है, यहाँ पे क्या दे रखा है Q और ये P है। देखो भाई ऐसा समझ, PQ और AE, ये A है, और यहाँ पे जो ये मिल रही है यहाँ क्या है, E है। तो बोल रहा है PQ लाइन का है ये वाली, आ गया समझ में। और बोल रहा है AE कहाँ है, ये वाली लाइन इतनी, और ये कहाँ पे मिल रही है, ये और ये कहाँ मिली, P पॉइंट पे तो मिली, ये वाली लाइन AE इतना, और PQ कहाँ मिले,
पी पे ही तो टच कर रही है, इस लाइन पे भी और इस पे भी टच कहाँ हो रही है, इसलिए आंसर पी आया, पी पे मिली ये लाइन और ये। फिर बोल रहा है पीसी एंड क्यू डी। अब पीसी देखो और क्यू डी, क्यू डी यानी यहां से यहां तक चले जाओ, ये डी है तुम्हारा। पीसी, पीसी क्या है, यहां से लेके यहां तक, और क्यू डी है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। पीसी और क्यूडी कहाँ मिली, पॉइंट ई पे, तो इसलिए आंसर में ई लिखेंगे। ऐसे समझना है, हमें हिंदी करके समझ आना चाहिए पहले क्या बोल रहा है। एट व्हाट पॉइंट, यानी किस पॉइंट पे डू एडी एंड सीडी मीट, एडी और सीडी, ये एडी है और ये सीडी है, ऐसे फिगर बनी हुई है। चार साइड वाली फिगर को क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ये ए है, यहाँ बी है, ये सी है, ये डी है। तो अब ये बोल रहा है एडी और सीडी, एडी का है ये वाली, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट, ठीक है, और ये क्या है सीडी, क्या है ये, एडी और सीडी कहाँ पे मिल रहे हैं, दोनों लाइनें कहाँ मिल रही है, देखो ये वाली लाइन और ये कहाँ मिल रहे हैं, आ रहा है समझ में, तो डी आंसर लिख देंगे हम। नेम 7 पॉइंट, इस फिगर में 7 पॉइंट कौन कौन से हैं, अब पॉइंटों के नाम तो तुम लिख ही दोगे, ये तो बहुत आसान है। हाँ ऐसे करके जो भी ये लिखा हुआ ना पी क्यू ई, पॉइंट के नाम लेंगे। पॉइंट कौन कौन से हैं, ए कॉमा लगा ले, कॉमा बी कॉमा लगा के सी, कॉमा डी, कॉमा ई, कॉमा पी एंड क्यू, इतने सारे पॉइंट है। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है इसमें, ठीक है। पॉइंट यानी एक एक लेटर लिखना है ये सिर्फ, ठीक है, और कॉमा लगा लगा के, आगे समझ में। नेम 7 लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट माने ये पूरा लाइन यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है लाइन सेगमेंट। जैसे मैं बोलूँ ए बी क्या है, पूरा यहाँ से यहाँ तक लाइन का टुकड़ा है ना, क्या बोलेंगे लाइन सेगमेंट। तो 7 लाइन सेगमेंट बताने हैं, देखो ए बी कॉमा बी सी लाइन सेगमेंट, सी डी कॉमा लगाते जाना है, डी ए सी, डी बी या बी डी बोलो, पीई क्यूई पी क्यू, या ऐसे एपी भी बोल सकते हो, ऐसे पूरा एई भी बोल सकते हो, ऐसे बहुत सारी बना सकते हैं हम इससे, कोई भी तुम साथ लिखना है तो पूरा सीधा सीधा लिखो। ए बी लाइन सेगमेंट, ए बी लाइन सेगमेंट जब लिखेंगे तो ऊपर क्या करेंगे, ए बी के ऊपर लाइन खींचनी है, दोनों तरफ बिंदी है ना। लाइन सेगमेंट बी सी बोलो, फिर कॉमा लाइन सेगमेंट, नमस्ते, लाइन सेगमेंट सी डी, बैठ जाओ, लाइन सेगमेंट डी ए बोलो, इधर को जाओ, लाइन सेगमेंट ए सी, लाइन सेगमेंट बी डी, लाइन सेगमेंट ए पी, लाइन सेगमेंट टी ई, लाइन सेगमेंट ई सी, लाइन सेगमेंट बी क्यू, लाइन सेगमेंट क्यू ई, लाइन सेगमेंट ई डी। मतलब लाइन सेगमेंट बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन उसने बोला है सिर्फ 7 लिखने हैं, तो तुम ये बड़ी वाली लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 लिख देना है, और बता दूंगी जब करोगे। आगे देखो, रे के नाम बताने, रे माने मैंने बताया रे किसे कहते हैं, एरो से जो लग रहे हैं, देखो इधर पहले भी कराई थी रे, ऐसे एरो लगाया ना, एक ऐसे बना दिया इसने यहाँ से ऐसे, और फिर यहाँ से यहाँ तक। ये वाली कोई नहीं कराई थी आपने, अरे मैंने रे समझाया था ना इसके में, तन्मय के में जब सबको बताया था, ये ए नाम है, ये बी ऐसे आर है, क्यों अभी सिर्फ नॉर्मली इसको समझ लो, ऐसा कुछ नहीं है जो भी। मेरे हिंदी का टेस्ट, वर्ड मीनिंग तो हमने किए नहीं थे, हैं मैम ने पता नहीं कौन से ले लिया पहले से, कौन से टेस्ट का ले लिया, चैप्टर 10 का ले लिया मैम ने, तो पहले से नहीं बताया था 10 वाला, 10 वाला पहले से नहीं बताया था। चलो ठीक है, फिर भी 8 आ गए ना 10 में से। ग्रामर का बोला था मैम ने, मैंने तो चैप्टर कौन सा कल याद करवाया था, मैडम ने तो कोई और दिया था कल, 12 याद करवाया था, 10 का टेस्ट हो गया, कोई बात नहीं, सही है फिर भी मार्क्स तो। पर हम 12 बुक मिल गई वापस हिंदी की, क्या अब तो उस तारीख को, खाने का 2 चिपका तारीख रखा को है, कुछ खाने का चिपका रखा है, कहाँ है, डालो इसे बैग में, चिपका, ये चिपका हुआ ना, देखो लाओ, वो तो डायरी दिखाओ मुझे, डायरी दे दो, मैं एक बार देख लूंगी। नेक्स्ट देखो, मैं ये बता रही थी मैं तुम्हें, चलो ठीक है, और किसी का भी टेस्ट हुआ,
10 में से 8 है, ठीक है। लो डायरी दिखाओ। बाकी जो गलतियां हुई हैं उनको सुधार करना है, जो भी गलती हुई है। पास्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट। कल हमने सिंपल पास्ट करा था और पास्ट कंटिन्यूअस किया था, अब पास्ट परफेक्ट भी करना है। पास्ट परफेक्ट में क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज या हैव, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस में 11.7 आगे भी करा दिए, स्टेटमेंट वाले सम्स कराए आज? नहीं। हिंदी लिटरेचर दिखाओ क्या करवाया आज? लर्न क्लास वर्क बोला है, ईवीएस करवाया है। देख लूंगी मैं ईवीएस में क्या करवाया है, कोई नहीं। ए तनिष्का, जोर जोर से पढ़ो। तनिष्का मुंह धो, क्या ऐसे कोई ना काम चलता है? बैठी बैठी सो रही है, पिटाएगी क्या? जोर से पढ़ो। 10-10 बुक लेके बैठी हो, एक बुक को नीचे रखो, बस कॉपी से याद करना है। दिखाओ कॉपी का आगे समझा दूं। और दो तो इधर हर 2 मिनट में सोने की तैयारी। इसमें बताया फ्रॉग कैसे पानी के साथ साथ जमीन पे भी रह लेता है, इसलिए एम्फीबियन कहते हैं ना। मैंने बताया था कुछ एनिमल्स ऐसे वो जमीन में भी रह लेते हैं, पानी में भी रह लेते हैं, उनको कहते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग और टोड हो गया है, डुअल मोड ऑफ, उनके पास ना 2 तरीके से वो सांस ले सकते हैं। दे हैव अ सॉफ्ट एंड मॉइस्ट, उनकी मुलायम और नमी युक्त चमड़ी होती है, विच इज सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज, जिसके द्वारा क्या है ब्लड कैपिलरीज जो भेजते हैं। ब्लड कैपिलरीज मतलब उसमें खून की नलियां वगैरह होती हैं। फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू गिल, और जो मेंढक होता है ना वो गिल से सांस लेता है जब वो टेडपोल बच्चा होता है इन वाटर, बट एज दे मैच्योर, जैसे वो बड़ा होता है ना, कौन? फ्रॉग, तो उनके लंग्स तैयार हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। फ्रॉग्स एक्सपायर थ्रू लंग्स, और जब वो लैंड पे होता है तो लंग्स से सांस लेता है, ठीक है। और जब वो उसमें होगा वाटर में तो किससे सांस लेगा? गिल से सांस लेता है। ये बोला डुअल मोड ऑफ ब्रीथिंग है उसका। स्टोमेटा क्या है? लीव्स ऑफ द प्लांट्स हैव टाइनी पोर, जो प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं उन पे छोटे छोटे छेद होते हैं, उनको कहते हैं स्टोमेटा। फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को आने और जाने के लिए छेद होते हैं उसमें पत्तियों में। स्टोमेटा 2 बीन शेप्ड सेल्स होती हैं, कोड उन्हें गार्ड सेल्स कहते हैं, विच अलाउ द ओपनिंग एंड क्लोज, से स्टोमेटल पोर खुलता है और बंद होता है ऑक्सीजन लेने के लिए। जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं ना तो हम सांस क्यों तेज लेते हैं? व्हाई डज ब्रीदिंग बिकम फास्टर? सुनो, तुमने देखा जब हम दौड़ते हैं, देखो नीचे चढ़ के ऊपर आते हैं तो हमारी सांस थोड़ी तेज चलने लगती है ना, ऐसा क्यों होता है? ब्रीदिंग बिकम फास्टर व्हेन डू फिजिकल एक्सरसाइज बिकॉज सेल्स ऑफ आवर बॉडी रिक्वायर रिच अमाउंट, क्योंकि हमारे शरीर को क्या चाहिए? हमारे बॉडी की सेल्स को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए, ठीक है। अब इतना ही, जाओ मुंह धो के आओ, ऐसे नहीं काम चलेगा। पकड़ो यहीं पे दोनों किचन नल टंकी पे, हल्के से ही बंद करना। मैं वहीं पे ठंडे पानी से धो के आ रही हूँ, ठंडे पानी से, और फटाफट ये भी कराऊंगी, दिखाओ। और उसका अभी कराती हूँ थोड़ी देर में। हाँ भाई, अभी मैंने 2 समझाए, क्वेश्चन उतारो, ये फिगर बनाओ साइड में थोड़ी सी, फिर क्वेश्चन लिख के उसका आंसर नीचे लिखना है, इतना करो। कौन सा वाला? यही वाला क्वेश्चन नंबर 7 से। लाओ 6 तक मैंने कराया था कल। सुनो भाई, गिव एग्जांपल, वेयर डू वी गेट फूड फ्रॉम, हमें फूड कहाँ से मिलता है? गिव एग्जांपल्स ऑफ फूड दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमें ऐसे फूड के नाम बताने जो प्लांट और, इधर बैठ जाओ, प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। फूड दैट वी गेट, क्वेश्चन में से लिखना है यहाँ से, फूड दैट, यही बैठ जाओ थोड़ी देर, बैठो ही। फूड दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, जो हमें प्लांट से मिलता है, जैसे सीरियल, सीरियल किसे कहते हैं? गेहूं, चना, चावल, अनाज जो होता है ना उसे क्या कहते हैं? सीरियल्स। तो फूड जो हमें प्लांट से मिलता है सीरियल्स हो गए। पल्सेस माने दाल हो गई, स्पाइसेस मसाले, ऑयल सीड्स बीज जो होते हैं जिनसे तेल निकलता है, सरसों हो गया, और भी है ना, एक्सेट्रा। ये क्या है? प्लांट से हमें फूड मिलते हैं जो, उनको क्या कहते हैं? सीरियल्स, पल्सेस, स्पाइसेस, ऑयल सीड एक्सेट्रा। अब बोल रहा है फूड दैट वी, ये वाला लिखना है फिर से, गेट फ्रॉम प्लांट की जगह कर देना एनिमल्स। फूड दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स आर, एनिमल से क्या क्या मिलता है? मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, ई नहीं आएगा, ई मिटा देना ऐसे, मीट मिलता है एक्सेट्रा, ठीक है। स्पाइसेस, स्पाइसेस की स्पेलिंग गलत है, स्पाइसेस क्या एग्जांपल, इसकी स्पेलिंग सही करना मिटा के, SPI, ई नहीं आएगा, स्पीसीज है,
तू क्यों नहीं लाता? स्पाइसेस है, यहाँ सही लिखी है SPICES, ये सही कर लेना। पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट आर यूजुअली एडेड टू फूड फॉर फ्लेवर, प्लांट के ऐसे हिस्से जिनको ज्यादातर हम खाने में फ्लेवर माने महक के स्वाद के लिए डालते हैं, उसको कहते हैं स्पाइसेस। स्पाइसेस का क्या स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है, बहुत है स्मेल, और बहुत सूंघ भी उसकी तेज होती है, मतलब खुशबू आती है सारे में। क्लॉव्स हो गया, कार्डामम हो गया, बताया था, लौंग, इलायची, सिनमन, दालचीनी, मस्टर्ड, सरसों, क्यूमिन माने जीरा, हैं? दालचीनी, सिनमन और क्यूमिन माने जीरा। एग्जाम इनको क्या है, स्पीसीज के एग्जांपल है। स्पीसीज भी स्पाइसेस है, गलत लिखा हुआ है, क्या है ये वाला उतारना है। नमस्ते। ये गेट बंद करके आओ बाहर की, तुम भी लगाओ। हाथ में क्या हो गया आज? ये वाला ये करना तो कुछ ना कुछ इनका होता ही रहता है। हाँ? ये हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, पहले फिगर बनेगी साइड, सबसे पहले साइड में, और फिर उसके बाद क्वेश्चन ए वाला उतारना है। स्पीकर ये वाली, हाँ, ये कैसे गेट बंद कर दो, है? बस बैठ जाओ। हाथ में क्या हो रहा है तेरे? हाथ में क्या लगती क्या? नहीं, दर्द हो रहा है। दर्द कैसे हो रहा, मुड़ गया है? कुछ तो हुआ होगा ना? भारी पकड़ा था इसलिए, हैं? भारी कुछ पकड़ लिया था इसलिए। ज्यादा भारी चीज उठा ली, बड़े बन रहे थे ज्यादा, या हम सब कुछ काम कर सकते हैं घर का। लंगर क्या है, लंगर की स्पेलिंग भी ए होगा, ठीक है। ए लंगर इज अ टाइप ऑफ कम्युनिटी मील। लंगर क्या है, कम्युनिटी यानी बहुत सारे लोग, मील माने खाना, इकट्ठा खाना खाते हैं, एक तरह का वो है कम्युनिटी मील है। वेयर फूड इज फूड इन लार्ज क्वांटिटी, जहाँ पे खाना बहुत ज्यादा मात्रा में पकाया जाता है। एंड इज सर्व्ड फ्री टू पीपल, लोगों को फ्री में दिया जाता है, ठीक है। लगाएंगे, उल्टा काम करेंगे तो कोई बात नहीं। अभी बुक निकालो, ये स्पाइसेस की स्पेलिंग यहाँ 2 जगह गलत है, एक यहाँ, मैं भी स्पीसीज पढ़ लेती थी, फिर इसको स्पाइसेस मैंने स्पीसीज पढ़ लिया। रबड़ और पेंसिल निकालो, क्या बोल रहे हो? भाई ये फिगर भी बनानी है वाली। ये बुक वगैरह उधर को रखो। हाँ, सामने लग गए। ये दिया हुआ है मैच द ओल्ड नेम्स ऑफ प्लेसेस इंडिया टू देयर न्यू नेम, यानी पहले जो नाम था ना, जैसे कैलकटा है, सुनो, कैलकटा बोलते हैं, कैलकटा का नाम नया क्या आ गया, कोलकाता। क्या कहते हैं? दिखाइए दिखाइए, हाँ तो कितनी है ये? क्यों छील रहा है? क्या हो गया? मारे देख रहे कितनी क्या दिखाओ, पेंसिल सही है कि नहीं तुम्हारी? सही तो है, अब ज्यादा नहीं करो, है लिखा नहीं जाएगा इससे। रुको, उसे हल्की सी सही कर लेते हो ना थोड़ी, तो करने तो दे। ज्यादा मत छीला करो, फिर ज्यादा ही बारीक आएगी एकदम लिखने में। मैंने निकाल लिया थोड़ी सी। और कल एक पेंसिल यही रहेगी तुम्हारी, किसकी थी? इसकी की होगी, वो काली सी जो थी, मैंने काली कौन सी? इसकी लाइनिंग तन्ने वाली। की। तन्ने की नहीं, इन्हीं में से थी, यहाँ पड़ी थी जब मैं कल भी मैं बोली थी तुम वो। कहाँ है, वही सामने ही पड़ी थी, छोटी सी। ग्रीन डॉट्स हो रहे थे। नहीं, ब्लैक और ग्रे सी है, हाँ वो आयतन की है। इसकी है, वो नक्श हाँ, की थी। मेरी है। और ये क्या है, कैलकाटा का क्या था पहले नाम? अब कोलकाता, पहले कैलकाटा था। फिर ये ट्रिची, क्या है ट्रिची? तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली। बॉम्बे का मुंबई बोलते हैं। मद्रास, कितनी जगह लेता है, यहाँ कितना से लिखा है। चेन्नई। मद्रास को क्या कहते हैं? अब सुनो, पुराने से ओल्ड से न्यू नेम याद करने। मद्रास को क्या कहेंगे? चेन्नई। ये है कानपुर, कानपुर कहते थे, कानपुर को। 10वां सबसे बड़ा। कानपुर, 10वां हैं? कानपुर, कानपुर हो गया। अब कानपुर हो गया ना, कानपुर लिखा है, पहले कानपुर था, अब ये कानपुर। सबसे बड़ा है। कौन बड़ा है? हाँ, तिरुवनंतपुरम। अला फिर क्या है? कोचीन। कोचीन का क्या नया नाम? कोच्चि। पहले सी से था, अब के से कर दिया, कोच्चि। इलाहाबाद का क्या है? प्रयागराज। बनारस का क्या है? वाराणसी। वाराणसी। गुड़गांव का? अरे फिगर तो बना लो। गुड़गांव। सही है। अभी देख रहे हो, एक मिनट सर। गुरुग्राम, क्या नाम हो गया गुड़गांव का? गुरुग्राम, अब गुरुग्राम हो गया। हाँ, नया नेम गुरुग्राम। इसको गुरुग्राम। त्रिवेंद्रम गुड़गांव का। त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम का क्या है? तिरुवनंतपुरम, लंबा नाम हो गया था उसका। बैंगलोर का? बेंगलुरु। अब बेंगलुरु हो गया। अब बेंगलुरु हो गया। भाई ये स्पेलिंग सही करो जो मैं बोल रहा हूँ ना। पेंसिल रबड़ निकालो अपनी,
एक तो प्रोडक्ट की सही करो सबसे पहले, फिर उसके बाद स्पाइसेस की। ये प्रोडक्ट में ई हटाओ। क्या बोल रहे थे डुग्गू, बताओ मुझे। भाई ये मिस्टर है, मिस्टे नहीं है। आर भी लगाना था तुम्हें। मैंने बोला तो खाली ओवरवेट लिख दो, ओबेसिटी का। ये सही लिखा मैंने। आज क्या काम करवाया मैडम ने? ये स्टेशन क्या लिखा है, सिचुएशन भी नहीं है, ट्रैपर पता नहीं, मेरे समझ नहीं आ रहा। देना उसकी नोटबुक। मुझे आया नहीं, आके बैठो तुम, ऐसे बना देती। इधर बैठ जाओ आके, यहीं आ जाओ। ठीक है कोई नहीं, सही है, ऐसे बना सकते हो। नाम भी लिख दो इसका, ABCD कहाँ है, यहाँ से देखिए। मेरी थोड़े ए या ए या बी जैसे नाम है, नाम भी लिख दो। और उसके बाद ये पहला क्वेश्चन उतारना है, हाँ? लंगर की LANGAR। क्वेश्चन में भी गलत है, आंसर में भी गलत है। लंगर, लंगूर मत लिख देना। दीदी देखो मैंने पूरा गलत लिख दिया। क्या कर, उसने ऊपर का उतार लिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उतार लिया तो अब ए वाला नक्श उधर को खिसक जाओ, बैठ जाओ। तुम आगे बैठ जाओ। तनिष्का उधर, किसको तुम, मैं इधर ही बैठ हूँ। किसको उधर, हैं? नहीं बैठना, ही बैठ जाओ, कोई बात नहीं, मुझे तो सब कुछ करना है। यार बाद में ले लेते पानी। रखी रहने दो बोतल, कहीं नहीं जा रही भाई वहाँ से। दीदी कितना छीलेंगे। क्या भाई, कैलकाटा का क्या नाम था? पागल है क्या? दे मेरी पेंसिल। तू तो छीले जा रहा है। तुम्हारी पेंसिल है वो? हाँ। क्यों भाई बार बार क्यों छील रहे हो? तो उसकी पेंसिल ली है तुमने, अपनी नहीं लाते हो मेरे लिए देते तो कभी। तो बार बार छील ले। देखो अब तो ठीक है वो, अब क्यों छील रहे हो? ज्यादा नहीं छीलना, वो तो छोटी हो जाएगी और बार बार वो टूटती रहेगी। इतने छील लेते हैं, इतना नहीं छीलते हैं इसको। अगर इतनी बड़ी नोक कर लेगा जल्दी तो ये क्या सोचता है, जब मैं इसको कहती हूँ साफ लिखना है, जैसे पेंसिल छीलता है पहले। बार बार पेंसिल छील छील के तो छोटी हो जानी है। इतनी बड़ी है, इसे यूज कर ले। ये सही साइज की तो है, नहीं यूज कर लो ना। उसकी पेंसिल दे दो, उसकी उसे रख लो भाई अपनी पेंसिल संभाल के। अरे बाबू ये नहीं लिखना तुम्हें, क्वेश्चन ए वाला उतारना है। ए उतारो, ये क्या लिख के रखी है? ये मैंने कहा यहाँ से नाम देख के लिखना ना, ABCD। यहाँ लिखना तो पेंसिल से, देखो यहाँ A, ये B है कोना, ये C है, ये D है, ऐसे लिखना है। दवाई लग रही होगी इस चीज में। निकालो आगे, लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे? लिख लोगे? लिखने में नहीं है प्रॉब्लम। लाओ आगे का सम करा दो, चलो पहले, उसके बाद देखेंगे आगे। तनिष्का पढ़ो, तुम सिर्फ बैठी रहती हो, पहले आंसर याद करके सुनाओ फटाफट। ये घर जाके उतारना है इन्हें। अभी यहाँ से देख के लिखना है ना। ए है ना, कोने का नाम A लिख दो यहाँ फिगर में। दूसरे वाले कोने का नाम B है, यहाँ B लिख दो, इस कॉर्नर का नाम। फिर C है। अरे फिगर भी बनानी है, नक्श साइड में फिगर बनाओ पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन उतरेगा। फिर ये फिगर बनेगी, इसको देख के हमें आंसर करना है। फिर साइड में फिगर बना दो। हाँ इधर साइड में बना दो, कोई नहीं, छोटी बन जाएगी। हाँ भाई क्या बोल रहे हो तुम? तब में स्पाइसेस वगैरह दिखाओ, एक बार देख लो तुमने सारे सही किए कि नहीं। लो 7 डाल के क्वेश्चन नंबर 7 लिखो, यहीं पे 7 डालो, यहीं क्वेश्चन 7 का ही तो है ये। अरे ऐसे नहीं लिखना है बाबू, इतना छोटा। यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे A लिखो, बस A वाला उतारो। बैठ रहे हैं तो दूर कौन तो बैठा, तुम जाने से कहाँ टच हो रहा है। तुम और थोड़ा इधर को सज जाओ ना, इधर सज जाओ, इससे टच में नहीं आओगे। हाँ उतारो, एक बार मैं देख लूँ तुम्हारी सारी सही हुई कि नहीं। दिखा दो ग्रामर की नोटबुक भी क्या करवाया है। ये टेंसेस तो तुम्हें छुट्टियों में ही समझा दिए थे, थोड़े समझ आते हैं तुम्हें जल्दी, हैं? ठीक है, वाले क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं, ठीक है? लाओ अरे पास्ट का बता रही थी मैं, हैज हैव बता दिया। पास्ट किसका बताया था? परफेक्ट का। तो क्या लगेगी? हैड। हैज हैव तो प्रेजेंट परफेक्ट में होती है ना। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होती है तुम्हें बताया था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैसे पहचान करते हो? चुका था, नहीं प्रेजेंट परफेक्ट की चुका है, चुके हैं,
जैसे मैं बोलूँ मैंने खाना खा लिया है, या है, ये है, तो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट, जो काम हो चुका है। बस यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दो, इसका आंसर नीचे लाइन में लिख दो। हाँ क्या? तो प्रेजेंट में ये तुम ना प्रेजेंट और पास्ट से कंपेयर कर, तो पहले प्रेजेंट भी कराया मैडम ने ना। प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होती है, पास्ट परफेक्ट में क्या होगी? हैड, एक ही होती है, सबके साथ हैड लगता है। हाँ, चाहे वो सिंगुलर और एक की बात करें, प्लूरल के हैड सबके साथ लगता है, ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ प्लूरल। हाँ, यहाँ से नया कर रहे हो आज का? सही किया है भाई तुमने, तुम्हारा आंसर आ गया, तुम्हारा आंसर सही है। कर लो। तो मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होती है? हैज और हैव, सब्जेक्ट हैज और है, मेन वर्ब की तरफ। और अगर बोलेंगे पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट के साथ क्या लाएंगे? हैड। हैड सब एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें, तो हैड सबके साथ लगती है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो नाउन, और सबके साथ हैड लगे। मेन वर्ब की इसमें भी थर्ड फॉर्म सेम ही रूल है, उसमें हैज लगा देते हैं, इसमें हैड लगा देते हैं। दिया आई हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर यू रीच, तुम्हारे पहुंचने से पहले मैं स्टेशन से जा चुका था, तो हैड आ गया है। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट, ये बिफोर के बाद कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट का। शी हैड, उसने खाना खा लिया था, शी हैड ईटन द फूड। टू गेट ऑक्सीजन, लास्ट वीक वो मेरी फैमिली से मिले थे, यानी मिल चुके थे। दे हैड मेट माई, मीट का सेकंड थर्ड फॉर्म, मीट मेट माई फैमिली लास्ट वीक। इसकी जरूरत नहीं है, वैसे तो कॉपी में हमने कर रखे थे, ठीक है मैडम, एक एक करा लिया। पर इसमें तुम्हें सिंपल पास्ट में डिड का कोई यूज सिंपल ही करवाया है, बस अभी डिड का इस्तेमाल नहीं सीखा है इसमें। अरे नया लेटर लिखवा दिया। और पर आएगा तो एक ही करना होगा ना, इसलिए मैं एक ही याद कर लूँ। तो यही वाला याद कर लेना, एक याद करवा रखा है ना, वो वाला पढ़ दे। इसमें 10 में से 8 मिले थे लेटर में भी, ये मैडम नहीं चेकिंग में करने में। फिर यहाँ तो ये ध्यान रखना, इसमें लाइन नहीं छुड़वाई ना, तो तुम भी लाइन नहीं छोड़ना, जहाँ लाइन छोड़ी लाइनों का स्पेशली ध्यान देना है। और यहाँ पे मैडम ने बोला है तीनों को क्या है? एक साथ लिखना है बिना स्पेस के। एक मिनट रुक जाओ यार, कट रहा है ना, देखो 2 के टेबल से ये भी तो काट दो ना, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? कट रहा है तो काट दो पहले, ये भी और क्या कट रहे हैं ना। देखो 2 से 2 4 जा 4 लिखो नीचे, 2 3 जो ऊपर। अब 3 के टेबल में ना 5 आता ना 4 आता, 7 के टेबल में ना 4 ना नहीं कटेगा, ऊपर कॉपरमेंट नीचे नीचे, बस हो गया 3 जा, इसको काट दो। कट रहा है तो पहले काटना है, ठीक है। इनमें मे गॉड ब्लेस यू योर्स लविंगली, इनमें लाइनें नहीं छोड़नी, एक साथ लिखना है, ध्यान रखना। ये टेस्ट का पेपर संभाल के रख लेना, टेंस बाद में करेंगे, अभी है ना, अभी तुम लर्निंग वर्क कर लो। ये फिर अभी मैथ्स में कुछ करना है? मैथ्स की बुक दिखाओ मुझे, देखना है सम दिखाओ क्या करना है। डिवाइड हो गई ऐसे और तुम इसको मिक्स में भी लिख सकते हो, मिक्स कर लो, डिवाइड बहुत इजी कर लो। मिक्स में अगर मिक्स में तो मिक्स में लिख दिया करो, ज़्यादा सही रहता है। स्टेटमेंट वाले कितने करा दिए? वो सब तो कराने पड़ेंगे, बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट। लाओ दिखाओ एक बार, देखो कैसी लिखवाई है तुम्हारी, दिखा दो। एक दो, बस रिवाइज करने बोला, होमवर्क में तो दिए नहीं है ना सब, मैडम ही कराएंगे या नहीं? बुक दे दो, मैं करा देती हूँ। दिखाओ हिंदी में भी क्या करवाया, ये काम अभी करवाऊंगी, मैथ्स का काम करवाऊंगी अभी थोड़ी। मैथ्स की बुक निकालो, मैथ्स की फेयर वाला निकालो, उसमें करवाऊंगी। ये ऊपर आएगा ना, रिमाइंडर ऊपर, और ये नहीं, ये साइड में आता है, क्वेश्चन साइड में उधर। हाँ, और डिवाइजर जिसका टेबल बनाओ नीचे, ये वाला करवाया है। मेल जोल का सबक, इसकी तो रीडिंग भी करनी पड़ेगी। आंसर नीचे लिखो ना, वही टीप दिया, या फिर बॉक्स में लिखना पड़ेगा अगर ऐसे लिख रहे हो, ठीक है भाई। अभी तुम सिर्फ क्वेश्चन उतार के रखो, आंसर के लिए जगह छोड़ दो, वही सही है। अभी
आओ भाई तुम्हारा लेसन पढ़वा दूं हिंदी का। ये वाला मैंने कहाँ पढ़वाया ये वाला। ये तो वही है, पास्ट परफेक्ट में सब में हेड लगा के थर्ड फॉर्म लगा रखी है, ठीक है ना। कल पढ़ा था तुमने वॉज या वर लगा के आईएनजी लगा रहे थे फर्स्ट फॉर्म में पास्ट कंटिन्यूअस में। अब क्या करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड लगा के मेन वर्ब की सब में थर्ड फॉर्म लगाते जाना है। आ रहा है, करो उसको भी ऐसे। ला ये मेल जोल का सबक की लेसन पढ़ के सुनाओ। आ जाओ यहाँ, यही आ जाओ, आओ इधर को। तनिष्का उधर खिसक जाओ थोड़ी सी। नेक्स्ट तुम उधर बैठ जाओ जहाँ तनिष्का है, उधर बैठो तुम। उधर किसको किसको खिसक जाओ थोड़ा सा, इसको बैठ जाओ तो। हाँ चलो भाई तुम थोड़ा थोड़ा सा उधर आ जाओ। यहाँ बैठ जाओ तुम, यहाँ पे बैठ के पढ़ के सुनाओ मुझे। ये अपना कर रहे हैं ना, मैं ये पढ़ के सुना दोगे तुम। बैठ जाओ, पढ़ो यहाँ से। All living बैठ जाओ ढंग से। organism all living organism require to get oxygen from पढ़ो। the air they breathe in. They breathe about. क्यों काट रहे हो उसको, किससे कटेगा 16? ये देखो ना नीचे नंबर से कट रहा है कि नहीं। नीचे तो 5 के टेबल में 16 आता है, 7 में आता है, नहीं आता ना। ऐसे अपने आप कोई ना काटते जाते हैं। यहाँ क्यों काटा, 2 के टेबल में ये भी था ये भी आता है, इसलिए 2 से काटा दोनों को। जो दोनों कट रहे हो एक टेबल से तो कटना है, नहीं तो नहीं। All living क्या पढ़ा? to get oxygen. 4 बेटे थे एक किसान के, चारों हित माने हमेशा लड़ते रहते थे, मिलजुल कर। बिल्कुल भी आदत नहीं थी आपस में मिलजुल के रहे, बहुत ज्यादा जरा सी बात पे क्या लड़ने लगते थे। अब उनके पापा जो थे बूढ़े थे, उन्हें बहुत ही ज्यादा चिंता हो जाती थी। करता वो रात भर टेंशन में रहते थे। वो बूढ़ा किसान टेंशन में रहता था, उसको नींद भी नहीं आती थी। वो सोचता था अगर मैं मर गया तो घर क्या है पूरी तरह बिखर जाएगा, क्योंकि ये तो भाई तो आपस में लड़ते रहते हैं बेटे उसके। पाएगा इस तरह से पुत्र क्या कर रहे, खींचातानी है ना, उनमें मनमुटाव है, उसकी सजा घर को ही मिलेगी, घर बिखर जाएगा। एक दिन वो बीमार हो गया। गट्ठर क्या है वो, गटर नहीं, मैं सोची गटर दिखलाया, गट्ठर। गट्टर की आवाज आई ना, गट्टर कहाँ से आ गया गट्ठर। एक दिवस माने एक दिन वो बीमार पड़ गया है। बंडल किसी भी चीज का बहुत सारी खट्टी लकड़ियाँ, खट्टी बंडल। क्या एक दिन वो बीमार पड़ गया बूढ़ा किसान, उसने सबको अपने चारों बेटों को बुलवाया और चारों के पास एक छोटा गट्ठर दिखलाया। गट्ठर यानी लकड़ी इकट्ठी करके रख रखी थी उसने। आगे बुलाकर बड़े से बेटा तोड़ जरा इसको। तो बहुत लगाया जोर, बड़े पास बुलाया उसने बड़े बेटे को, बोला तोड़ना बेटा इसको, इकट्ठा बंडल रख दिया लकड़ियों का। वो नहीं तोड़ पाया, उसने बहुत कोशिश की। एक एक की बारी आती गई, सारे एक एक सिंगल सिंगल जोड़ लगा रहे थे अकेले अकेले, पर गट्ठर को बेटा तोड़ नहीं पाया, किसी से भी नहीं टूटा वो बंडल। हाँ ये शिक्षा मिलेगी, ठीक है चलो अब आगे पढ़ो। अरे आंसर मैंने कहा, आंसर के लिए स्पेस छोड़ दो, मैं समझाऊंगी, सीधे टीपना नहीं है। आंसर के लिए जगह छोड़ दो,
आंसर के लिए जगह छोड़ दो, उतार लो क्वेश्चन उतार लो अभी, तो उतारने में भी क्योंकि बहुत टाइम होगा। अब उसने बंडल खोला, एक एक लकड़ी पकड़ाई, एक एक लकड़ी दी अपने सबको, चारों ने झट के के चट चट करके टकराई। उन्होंने क्या कर दी? एक तो चक हो गया यहाँ बी से लेके ई तक गट्टर खो दिया, एक एक लकड़ी दे दी सबको, है ना। चारों ने बिना जोर के चट चट करके, यानी चटकाई मतलब तोड़ दी आसानी से। अब यहाँ से पढ़ो, बी से लेके ई तक देखा कहाँ है? ये सब देख के बूढ़ा बोला बेटो। क्वेश्चन उतार लो ना यार, बैठे रहोगे क्या? कोई वो नहीं मिटाए, वो ठीक है, मैंने समझाया हुआ है। अभी सिर्फ क्वेश्चन उतार के रखो, आंसर के लिए स्पेस छोड़ दो। तो क्वेश्चन 10 घंटे में उतारते हो तुम लोग, उतार के रखो, आंसर के लिए स्पेस छोड़ दो। सेकंड क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग पेयर ऑफ फ्रैक्शंस। इनको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करना है तुम्हें? मिक्स प्रॉपर बना लो, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। जो जिससे कट रहा है काट देना, नहीं इसको ऐसे लिख के या फिर वहीं से बना के लिख दे। डायरेक्ट भी पहले मल्टीप्लाई का साइन बना लो, फिर अगले स्टेप में कर लेना, ठीक है। हाँ भाई, बेटो गट्ठर बन जाओ, मेल जोल में ताकत बस्ती, यही मिलकर गाओ। ये सब देख के बूढ़े व्यक्ति ने कहा गट्ठर बन जाओ, यानी सब मिल एक इकट्ठे हो जाओ तुम चारों, मेल जोल में ताकत है बहुत, और गीत यही मिलकर गाओ, आपस में गाओ कि हम सब क्या मिलजुल के रहेंगे। आगे बढ़ो। तनिष्का तुम्हारा सुन रही हूँ मैं। ये बोल रहा है अलग रहे, अगर तुम अलग अलग रहे तो कोई भी तुम्हें आसानी से तोड़ सकता है। सीख लो, आपस में सीख लो कि हमें मिलके रहना है। इसी कहानी से, इस कहानी से सीख लो। बताया ना, इकट्ठा बंडल दिया तो कोई नहीं तोड़ पाया। इस तरह से तुम लोग अगर इकट्ठे रहोगे तो तुम्हें कोई नुकसान, हाँ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। हो गया बात। ये देखो 9 6 54 1 कैरी भी तो चुनना था यहाँ। फिर उसके बाद नहीं कट रहा तो मल्टीप्लाई लिख दो, ऊपर का ऊपर करो और नीचे का नीचे। हाँ, कम करूँ पेन कम करूँ। बात सुनी ले आंखों आंसू गले मिले में आज सभी, और पिता के चरण पकड़कर कहा लड़ेंगे नहीं। अब उन्होंने जब ये सबक सुना तो बात सुनी ले उनकी आंखों में आंसू आ गए, बच्चों की आंखों में। वे एक दूसरे के गले मिलने लगे और पिता के पैर पकड़ के बोल दिया अब कभी नहीं हम लड़ाई करेंगे। प्रफुल्लित माने बहुत खुश हुआ, उनके पापा बहुत खुश हो गए। अब उसे तो नया जीवन मिल गया, रोज परेशान रहता था ना और बीमार रहता था। मुस्काया, अब घर में चारों तरफ खुशहाली हो गई, सब खुश रहने लगे। बच्चों न्यारी है, ये बोल रहा है अगर हम दुनिया में मिलजुल के रहते हैं तो उसकी तो बात ही अलग है। तनिष्का अगला आंसर याद कर लो ना। हो गया तो बैठी रहोगी क्या? इतना भी बड़ा आंसर है क्या वो? अभी इसको पढ़ाने के बाद सुन लूंगी। इतना तो कोई आफत नहीं आ गई तुम्हें? डिवाइड करना है ऐसे बैठ जाती है जैसे पता नहीं क्या है इसका, तो कुछ नहीं करना आगे। सही है। अभी मिक्स में भी लिख सकते हो उसके अंदर। नहीं, मिक्स में नहीं लिखा। ऊपर का नंबर अगर छोटा होता है तो मिक्स में नहीं होता, बस इतना ही होगा। लाओ राइट लगा दो, अभी मैंने देख लिया। चलो ठीक है, बी वाला यहाँ कर लो। अब यहाँ से पढ़ो। ये बताया कि अगर मिलजुल के रहेंगे तो उसकी तो बात ही अलग होती है। आगे जन्नत है, जन्नत यानी स्वर्ग बन जाएगा घर। एक महकी फुलवारी है, जैसे गार्डन में फूल वगैरह सब रहते हैं ना, खिलते रहते हैं, ऐसे अगर घर में सब खुश हैं, इकट्ठा रहते हैं तो कैसे है? जैसे फुलवारी की तरह, बगीचे की तरह। किसने लिखी है पोएम? डॉक्टर विनोद प्रसून। इसके शब्द पढ़ के सुनाओ। हाँ, इस पे छोड़ना आंसर।
हाँ मन मुटकी, मन मुटाव। ठीक है, आंसर के लिए स्पेस रहना, साफ साफ लिखना है। ठीक है, और करो। रहने का कागज पर सबक पाठ Very good. करो भैया जल्दी। भाईचारा, बंधुत्व, के समान हितैषी, होने का भाई, जग संसार में आ रही है नौकी, जन्नत, जन्नत स्वर्ग। अब यहाँ से पढ़ो, मैडम ने क्या करवाया है। हाँ ना, ये मैडम ने तो करवाया है। मेल जोल का सबक, लेसन का नाम क्या है, ये पढ़ के सुनाओ। क्वेश्चन आंसर क्या है? विनोद प्रसून, उनकी मात्रा है डॉक्टर विनोद प्रसून। नेक्स्ट पढ़ो। किसान के पुत्रों में किस बात की कमी थी? एकता और भाईचारा की। भाईचारे की। वेरी गुड। और आगे पढ़ो। गुड, काट दो, कट रहा है तो अच्छी बात है। पुत्रों की चिंता के कारण किसान के पुत्र बर्तन को क्यों नहीं तोड़ सके? क्योंकि सभी लकड़ियां एक साथ थी। लाओ सुना दो, फर्स्ट आंसर याद हो गया ना तो। कब बन जाता है जब लोग एक साथ रहते हैं। हो गया। लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाउ डज लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी? रेस्पायर है वो, RESPIRE है वो। to get oxygen from the air. Very good. They breathe in CHEY. They bring, this bring, This bring out about breakdown of breakdown of digested to get energy. अभी एरोबिक और एंड्रोबिक, बस ये इसमें ये लिखना है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आएगा। हाँ, एग्जाम्पल और एग्जाम्पलों के नाम याद करने हैं अलग अलग। हाँ, इसी लिख दो। मेजोरिटी क्या होता है? मेजोरिटी माने ज्यादा मात्रा में। ठीक है, ये अभी करवाऊंगी मैं। आगे के क्वेश्चन के फिगर उतार लो, जो भी है क्वेश्चन उतार लेना। मैं आंसर के लिए जगह छोड़ दो, अभी करवाऊंगी थोड़ी देर बाद। अरे आंसर के लिए जगह छोड़ दो। हाँ ठीक है, हो गया। अब ये पढ़ के सुनाओ जीके वाला, उसको रख दो। ये चेंजिंग नेम्स वाला, ये ओल्ड नेम है और ये न्यू नेम है। हाँ हाँ, क्वेश्चन उतारवाऊँ नेक्स्ट, फिर मैं करवाऊंगी थोड़ी देर में। इसको अभी मैं मिक्स में तो लिख सकती हो तुम, इसको भी ऊपर का बड़ा होता है तो मिक्स में लिख दो। टीची होगा, ट्राई ची, टीची ट्राई, वैसे ट्राई पढ़ा जाता है, ट्राई ची बोल। तिरुचिरापल्ली, 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 मुंबई, चेन्नई। क्या लिखा है देखो, सी से लिखा है कानपुर। कानपुर भी नहीं, कानपुर लग रहा है, कानपुर, कानपुर, कानपुर। कोचिन, कोची। ये के सी से था ना, अब के से हो गया, वही स्पेलिंग के पास एन हटेगा, सी की जगह के लिख देना, कोची। प्रयागराज, तनिष्का पहले पहला वाला सुना दो, एरोबिक रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन टेक गुरुगांव का गुरुग्राम, गुरु यही से, ग्राम की जगह त्रिवेंद्रम, तिरुवनंतपुरम, थापुरम। ठीक है, फिर से पढ़ो। कौन मार रहा है? मैं कर रहा हूँ, देख रहे हो? लड़ाई नहीं करते हैं, बता रखा है ना। मारा कैसे इसको? मारा कोई ना है, मारा है। इन्हें मेरे आज ऐसे कर रहा है।
पीछे जा जा तुम भी छुआ मत करो यार, तुम भी कंपनी में देखती मैं है तो ना। ऐसे कर रहा हूँ इंग्लिश से देखो देखो तो इतने में क्यों कर रहे हो उसको ऐसे? देखो देखो क्यों दिखाना है, तुम अपना काम देखो ना, क्यों दिखाना है उसे, सबको दिखता है वो। इसे देखो देखो, अपना काम देखो ना, मत देखो किसी को, अपना काम से काम रखो। तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली। बॉम्बे मुंबई मद्रास चेन्नई ठीक है। कानपुर कौन कौन लिखा है? कानपुर और कोची हाँ कोची, इलाहाबाद हाँ रायरागरी प्रयागराज, प्रयागराज ठीक है। बनारस वाराणसी वाराणसी, वेरी गुड। गुरुग्राम गुरुग्राम, गुरुग्राम त्रिवेंद्रम त्रिवेंद्रम, तिरुवनंतपुरम। ये स्पेलिंग भी लर्न करनी है, बैंगलोर बेंगलुरु ठीक है। एरोबिक एक्सपीरियंस एरोबिक, एरोबिक एक्सपीरियंस अब ये स्पेलिंग में सुन लूंगी, इनकी याद कर लो, फिर क्वेश्चन आंसर्स भी याद करने हैं। और बैठ जाओ वहीं पे। मैथ्स की बुक दे दो, मैथ्स का करा दूं पहले तुम्हें, स्टेटमेंट वाले सम। माधुरी पहला बुक निकालो, अक्षर बताना नोटबुक ले है, आओ, फिर पहला अक्षर एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन से ही शुरू होगा। रेस्पिरेशन टेक दैट टेक, हाँ रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस टेक्स टेक्स respiration that takes, मैं 2 से तुम निकालो मैथ्स की। वेरी गुड, काट दो ये। प्रेजेंस ऑक्सीजन और ये कितनी बार कटा? 2 से 10, 10 जाओ। अब 8 और 6 के ये अब किसके टेबल से कटेंगे? 2 से काटो, कितनी बार कटा? वेरी गुड। और नीचे बस 4 और 3 एक ना 17 ना 11 से कट रहे हैं ना, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे करके रखो। ये 30 बार तो सोचता है वो कर ली 3-4 बार इन्हीं कामों में लगा रहता है। और क्या कर लिया इसने काम? कौन से पड़े गले? वो छील छील के पेन से 10 बार छीलोगे क्या? वो भी तो काम कर रहा है, और साफ काम करता है वो, तब भी 10 बार छीलते ही रहते हैं बैठे बैठे। एक बार छील लिया, एक काम तो पूरा कंप्लीट हो जाए पहले। उसको करो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन उतारो। अभी आंसर का मैं बाद में बताऊंगी, क्वेश्चन उतार के रखो, 10 घंटे में लिखते हो वैसे भी। हाँ मैं देख लूँ, फिर मैं इससे समझाऊंगी, फिर उसके बाद तुम लिखना। वेरी गुड। अब ये फिगर बना दो, जो फिगर बनी हुई है अच्छे से। हाँ कैसे बनेगी बताई थी ना, पहले सीधी लाइन ऐसे, फिर ऐसे, फिर बीच से ऐसे। हाँ बना लो फिगर यहाँ। हाँ बना दो, फिर उसको हमें देख देख के तो आंसर दे पाएंगे। फिर क्वेश्चन उतारना, फिर मैं करवाऊंगी बाद में से। अरे कौन सी थी? 11.7 थी। आ रहा है भाई? एरोबिक नहीं, एनरोबिक। अच्छा एरोबिक याद कर रही हो तुम? अरे मल्टीप्लाई करो, 17 3 जा 21 होता है। अच्छा 70 में 7 पढ़ लिया, देखो ये इसलिए तो पढ़ लिया, उसमें ध्यान रहता है। देखो इसे अपना देखो ना, अपने में ध्यान देंगे तभी तो गलती नहीं होगी ना, दूसरों को देखते रहते हैं। ये वाली याद करनी है, ये वाली। हाँ इनकी स्पेलिंग लर्न करनी है। अरे इसमें 6 ही सम है, मुझे लगा बहुत सारे हैं। रोहन, रेहान एंड राहुल रैन फॉर 1 किलोमीटर। बड़े बड़े हैं। अरे स्टेटमेंट सीधी सीधी लिखनी है, कुछ भी ज्यादा नहीं है। हाँ इसकी क्वेश्चन की हिंदी बता दोगे ना मुझे, तो फिर तुम आराम से कर लोगे खुद ही। ये तो स्टेटमेंट याद कर रहे हो, अभी याद करना है, याद कर लो पहले, ठीक है। अरे इधर को बैठो, उधर नहीं बैठना है, इतना दूर से तो आए नहीं, इधर को बैठ जाओ। इसको इधर याद करके सुना दो पहले, बाद में मैथ्स कर लेना, बाद में करा दोगे। हाँ पूरा
इलाहाबाद। ठीक है, ऊपर का नंबर बड़ा है ना, तो अब आप इसको मिक्स में ऐसे लिख सकते हो, डिवाइड करके सही से लिख लिया करो, फिर तुम्हें कुछ नहीं आ पाएगा सही से। 44 ऊपर वाला बाबू अंदर लिखा जाता है, छोटा नंबर से ही तो करेंगे ना, ऊपर वाले को ऐसे भी लिख दिया। 44 ये मदर टेरेसा मुझे मार डालेगी, कितनी बार कराऊं मदर टेरेसा मदर टेरेसा। एक बार सुन लूंगी फिर भी। टेस्ट है, कल टेस्ट है, इसको रहने दो, फिर एसएसटी का लेसन पढ़ लेंगे आज। इसको रख दो, आप याद हो चुका है। लाओ दिखाओ, दिखाओ इधर, देखो भाई। राइट द नेम ऑफ द रेस फ्रॉम द फिगर गिवन रो। कैसे ये फिगर बना लो, ऐसे हाथ से नहीं बनाना। स्केल कहाँ है तुम्हारा? स्केल से होगा, ऐसे बनाना है। देखो जैसे ये लाइन है, नाप के खींच लो। मान लो यहाँ से खींची तुमने, यहाँ से लेके मान लो तुमने 4 तक खींच ली, ठीक है। तो इसका बीच में क्या आएगा? 2 पॉइंट, यहाँ बिंदी लगा लो। फिर 2 से यहाँ से खींच दो सीधी लाइन 4 तक। 2 से ये 2 लिया, यहाँ से 4 तक खींच दो। ठीक है, फिर यहाँ से भी 4 तक, तो 2 से 2 रख लो यहाँ पे, ठीक है। ऐसे यहाँ 4 तक खींच दी फिर मैंने, फिर इधर भी ऐसे 4 तक खींच दो, 2 को बीच में रखो ऐसे। इससे 4 से क्या तुम्हारी गलती होगी, इसलिए मैंने एक पॉइंट ले लिया, तो वो यहाँ तक बन गया, ठीक है। अब ऐसे लगा दो, बना लोगे अब तुम्हारी क्लियर होगी। सीधे बैठ जाओ, चाटा पड़ेगा, सीधे बैठो, बदतमीज है बिल्कुल। नाम लिखो यहाँ पे, यहाँ से देख के लिखो सही से। टी है यहाँ पे, क्यू है, यहाँ ओ है बीच में, यहाँ पे ओ नाम है, यहाँ पे टी है, यहाँ टी है, यहाँ पे क्या है, ऐसे नाम दे दो यहाँ से देख के। ये आंसर के लिए 2 लाइनें छोड़ देना, बाद में लिखवाऊंगी मैं। ला भाई तुम्हारा कितना हुआ है? ठीक है यार, तुम्हारा गुड हो गया सारे, और भी हैं? कितने रह गए? 3 तक हो गए ना, बाकी घर से कर लाना, ठीक है। हाँ, ये घर से कर लेना, इसे रख दो, अब घर से करना। जो भी सब छूट गए इस क्वेश्चन के घर से करना, इसको बैग में रखो। अब इंग्लिश का दिखाओ, इंग्लिश में क्या किया है? लाओ सुनाओ। एरोबिक रेस्पिरेशन, respiration that take place in the presence of oxygen is called presence of oxygen is called aerobic respiration. तब मैं जल्दी याद करो। majority animal of animals and plants हाँ have aerobic respiration। लो गुड। अब इसके आंसर के लिए 2 लाइनें छोड़नी है, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 9 है ना, 9 उतारना है लिंदा में, और आंसर नहीं लिखना, सिर्फ जगह छोड़ देना है, ठीक है। हाँ, लिंदा में ये क्वेश्चन उतरेगा, और इनके आंसर में आंसर के लिए डैश छोड़ दो, बस मैं समझा दूंगी। सुन लो भाई पहले, चलो पढ़ लेना, तुम मैं समझा दे। आओ इधर, क्या लाइन सेगमेंट है, डैश एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट बताया था, लाइन का टुकड़ा, ठीक है, इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसके एंड पॉइंट कितना है? 1 2। कितने एंड पॉइंट होते हैं लाइन सेगमेंट? 2। लाइन है जैसे लाइन इसको कहते हैं, दोनों तरफ क्या है? एरो लगेगा। तो इसमें क्या है? एंड पॉइंट कितने? 9 है ही नहीं, इधर से भी कितनी बढ़ जाएगी, इधर से, तो क्या बोलेंगे? 9 एंड पॉइंट। रे है, रे इसको कहते हैं ऐसे, एक तरफ एरो होता है, एक तरफ बिंदी। रे का एंड पॉइंट कितना है? 1। एक तरफ बिंदी है ना, तो 1 एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट में कितने होते हैं? 2 एंड पॉइंट, और लाइन में 9 एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट की क्या है, कितनी लेंथ होती है? डेफिनिट, माने फिक्स लेंथ होती है। बोला 4 सेंटीमीटर, तो 4 ही बनाना है, तो वो क्या है? डेफिनिट लेंथ। ए लाइन ए बी इज रिप्रेजेंटेड बाय, अब जैसे लाइन का ये नाम है ए बी, देखो भाई इधर को, अरे इधर देख लो, ये लाइन ए बी है, इसको ए बी भी बोल सकते हैं, बी ए भी बोल सकते हैं, तो भी ठीक है।
ए बी एंड बी ए दोनों तरीकों से, ए बी लिख दिया तो भी तुम्हारा सही है, बी ए लिख दिया तो भी सही है, ए बी एंड बी ए दो तरह। ऐसी रे है, रे ए बी है, मान लो ए बी, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रे ए बी, इसको बी ए नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, रे को वैसे ही लिखा, जिधर एरो उधर की तरफ दूसरी बार में आएगा वहाँ, ए बी क्या बोलेंगे, रे ए बी। डॉट को क्या कहते हैं, पॉइंट, क्या कहते हैं डॉट को पॉइंट कहते हैं ना, डॉट भी कहते हैं, पॉइंट कहते हैं, डेसिमल भी कहते हैं, पॉइंट लिखना है अभी। फिर ये वाली फिगर बनेगी, वो मैं बाद में कराऊंगी, अभी ये फिल इन द ब्लैंक्स। और फिर ये भी ऐसे लाइन पे खींचनी है, ऐसे। हाँ लाइन खींच के पढ़ लेना इसमें तो, एक मिनट रैन दो, 9 वाला घर से कर लाना, उतार लोगे ना घर से, जगह छोड़ दूँ यहाँ, पेड़ में उतार लाना घर से साफ साफ, जगह छोड़ देते हैं उसके लिए। देखो कितने में आएंगे, जी तक है, एक आंसर के बाद एक लाइन तो वैसे भी छोड़ते हैं ना, आंसर हमें इसमें सामने लिख देना है, वो सब यही पढ़ना है, यहीं पे पढ़ना है, जैसे है ना ऐसे लिखते जाना है, कर देना यहीं पे। ऐसा लग भी जाएगा तुम दोनों कर रहे हो। पढ़ने में ध्यान नहीं है। देखो क्वेश्चन 10 उतार लो, 10 की फिगर बनानी है। ये वाली? हाँ ये फिगर कैसे बनेगी, पहले नाप के एक सीधी लाइन, फिर यहाँ भी सीधी लाइन, यहाँ भी बाहर निकालनी है लाइन, यहाँ भी, फिर बीच से ऐसे, ये फिगर बनाओ पहले 10 वाले की। कंचे खेल रहा है। फिगर बनाओ 10 वाले की, 9 घर से कर लाना, यहाँ पे? करो जल्दी। यहाँ पे बनाना है? हाँ नहीं वहाँ नहीं, यहाँ 10 के बाद यहाँ बनाओ फिगर, फिगर बना लो ना फटाफट। भूल रहा मुझे। याद हुआ कुछ, कनिष्का खेल में लग रही हो, फिर चाटा पड़ेगा, ये तो यार U V याद करो सही से, A N T H। तुम क्या याद कर रहे हो, ये रह गई थी, ये तीन रह गई थी। ये पढ़ के सुनाओ यहाँ से जल्दी करो। ये फूड हाई इन कैलोरीज इज कॉल्ड। कोई नहीं, हाँ जो हाँ। फूड होते हैं उनमें बहुत ज्यादा कैलोरीज होते हैं, वो कौन से फूड है, हाँ। हेल्दी फूड है, हाँ। जंक फूड है, फ्रेश फूड है, जंक फूड है। ठीक है ऐसे ए फूड दैट इज फ्रेश एंड नॉट फ्राइड इज कॉल्ड। हाँ ऐसा कौन सा फूड है जो फ्रेश नहीं है बिल्कुल भी, फ्रेश है एंड नॉट फ्रेश फ्राइड, है, तला हुआ नहीं तला है, हुआ नहीं है, हेल्दी फ्रेश ताजा होता है और तला हुआ फूड नहीं। नॉन ऑफ दी नन ऑफ दिस हेल्दी फूड को कहते हैं फ्रेश। हाउ मेनी चिल्ड्रन डज जूलिया रॉबर्ट्स है, have? जूलिया रॉबर्ट्स के हाउ मेनी माने How many? कितने, कितने चिल्ड्रन थे, कितने बच्चे थे उसके, ठीक है ठीक। अब आगे पढ़ो, सही पढ़ रहे हो। What is junk पहले food? बाबू ये पढ़ना है ना, इसमें से आंसर देने हैं हमें। So what is junk food? It is food क्या हुआ that- इसका मतलब, सो इसलिए व्हाट इज जंक So फूड, what जंक is- फूड junk क्या food है, क्या है? Very It good. is food ये वो that food is- है। ये वो फूड है जो खाने में तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसकी कैलोरीज बहुत कम होती हैं गुड, और लो न्यूट्रिएंट इन वैल्यू, न्यूट्रिशनल माने पौष्टिकता भी लो यानी बहुत कम होती है। और वो घर से बाहर बनता है और हाँ, वो good. पहले से ही पैक्ड हो रखा होता है। वेरी गुड। फ्रॉम फास्ट हाँ फूड रेस्टोरेंट, फास्ट फूड फास्ट फूड रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट होता है। या फास्ट फूड रेस्टोरेंट से आता है वो, ठीक है इट डज नॉट जल्दी सुनाओ spelling। हमारी हेल्थ को कोई बेनिफिट नहीं देता, वेरी गुड। और वो That that good good food food ought to give ought to give junk food generally has unhealthy content content, हाँ, such as high content Quantities of white sugar fat। जो जंक फूड है उसमें ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज होती है कि White वाइट sugar, शुगर, फैट्स, सॉल्ट एंड आर्टिफिशियल preservatives, प्रिजर्वेटिव्स। आर्टिफिशियल फूड बना